देखिए यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 2, अंकुर, भावना एंड दिशा। यहाँ पे लिखा है अंकुर, भावना एंड दिशा आर पार्टनर इन अ फर्म। अंकुर, भावना, दिशा 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2017 को द बैलेंस इन देयर कैपिटल अकाउंट स्टूड एट ₹14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। मुझे बताइए ये कौन सी डेट दे रखी है हमें? ये दे रखी है 1 अप्रैल, इनकी ओपनिंग डेट। अंकुर, भावना, दिशा 3 पार्टनर हैं। 1 अप्रैल 2017 इनकी ओपनिंग। मैं क्या कर दूं, जूम कर दूं? तो तू पास आ जा। हाँ आगे आ जा, यहाँ आ जा। अरे मुझे फिर स्क्रीन हिलानी पड़ेगी बार बार। ले कितना जूम करूँ बता? इनफ है या इतना अब ठीक है ना? ये कितने हैं? आगे आ जा, ज्यादा बेटर है बेटा। ले मैक्सिमम कर दिया मैंने दोस्त, ठीक है। देखो क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अंकुर, भावना, दिशा 3 पार्टनर हैं और 1 अप्रैल 2017 ये कौन सी डेट है? ओपनिंग डेट है। ओपनिंग डेट की हमें ओपनिंग कैपिटल दे रखी है अंकुर, भावना, दिशा की 14 लाख, 6 लाख एंड 4 लाख। दे शेयर प्रॉफिट इन प्रोपोर्शन ऑफ 7:3:2। मतलब ये आपस में प्रॉफिट को बांटते हैं 7:3:2 के रेशियो में रेस्पेक्टिवली। पार्टनर्स आर इंटाइटल्ड, पार्टनर्स को दिया जाएगा क्या क्या दिया जाएगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना परसेंट? 6% पर एनम। सैलरी दी जाएगी भावना को कितनी? 50,000 पर एनम, पूरे साल भर की सैलरी है ये भावना की। और कमीशन, कमीशन दिया जाएगा किसको? 3,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग। पर मंथ लिखा है पर मंथ, ठीक है ना? 1 महीने का 3,000 तो 12 महीने का 36,000 का कमीशन जाएगा किसको? दिशा को, एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड। जैसा पार्टनरशिप डीड में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग। मतलब इंटरेस्ट कैपिटल दे रहे हैं, सैलरी देनी है और कमीशन देना है। ये वाली बातें क्लियर? पहले आप पैराग्राफ से सारे बच्चों को क्लियर हो भी जाओगे कि हाँ भाई नॉर्मल बात बोली हुई है, कोई भी लपड़ झपड़ वाली बात बोली नहीं है। मेन पैराग्राफ ये वाला है। क्या लिखा है? भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या लिखा है छोड़ दो। भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड, भावना का प्रॉफिट गारंटी दिया गया है, इज नॉट लेस देन 1,70,000 पर एनम। मतलब भावना को ये बोला गया है कि भावना दीदी तुम्हारा प्रॉफिट 1,70,000 से कम नहीं होने देंगे। क्लियर ही नहीं है? मतलब भावना का प्रॉफिट 1,70,000 से कम नहीं होना चाहिए। फिर क्या लिखा है? दिशा शेयर ऑफ, दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट ब्रैकेट में क्या लिखा है छोड़ दो। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गारंटीड, उसे गारंटी दी गई हुई तेरा प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे 1,50,000 से। बोलो हाँ ये ना? एनी, ठीक है ना? मतलब दोनों को गारंटी मिली है, भावना को भी और दिशा को भी। भावना को कितना बोला गया है? 1,70,000 से कम नहीं होगा। दिशा को कितना बोला गया है? 1.5 लाख से कम नहीं होगा। आगे लिखा है? एनी, एनी डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी का मतलब कमी, अगर कोई कमी आएगी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट, अगर मतलब इनके प्रॉफिट में कोई भी कमी आएगी, शैल बी मेड बाय, ओ माय गॉड बताओ, 2 लड़कियों ने फेल दिया लड़का। बात क्लियर होगी ना होगी? ठीक है ना? आए ना? अगर कोई भी कमी आएगी तो कौन पूरा करेगा? अंकुर। इस क्वेश्चन का नाम था रजिया गुंडों में फंस गई। तो रजिया कौन है, तो गुंडे कौन है? बेचारा लड़का। द द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, आपको प्रॉफिट दे रखा है 31 मार्च का, कितना? 9.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। कितना प्रॉफिट है? 9.5 लाख रुपए का प्रॉफिट है। प्रिपेयर फिनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। आपको 31 मार्च का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाना पड़ेगा। आया समझ में? नहीं आया? मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से क्वेश्चन को रीड कर लो, फिर एकदम टापम टाप शुरू करते हैं क्वेश्चन को जल्दी। ये बुक का है तुम्हारी? बेची थी चूरन वाले को? तेरी क्या है भाई वो? एक इधर दे दो। तुम कहाँ रहते हो?
पढ़ लिया? पढ़ लो पढ़ लो। हाँ डन, पढ़ लिया? चलो देखो, ये पीरियड, ये ध्यान रखना हमेशा, गारंटी के क्वेश्चन में तुम्हें सबसे पहले क्या बनाना है, पीरियड एप्रोप्रिएशन ही बनाना है, और सिंपल तरीके से बनाना है जैसे तुम्हें आता है। मैंने बताओ यहाँ पे आज तक कोड क्या बताया था? रिस्की, RISCI। तो बताओ आर का मतलब क्या है? रिजर्व। इस क्वेश्चन में रिजर्व की बात नहीं करी गई। आई का मतलब है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, करी गई है बात। सैलरी करी गई है बात। कमीशन करी गई बात। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं करी गई बात। तो जो है वो ले लेना, जो नहीं उधर छोड़ देना। ये आइटम है डेबिट में, ये आइटम है क्रेडिट का। बात क्लियर हो गई? पीरियड एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है प्रॉफिट को बांटना। प्रॉफिट को बांटने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? प्रॉफिट। और प्रॉफिट तुम्हें दे रखा है नीचे 9.5 लाख रुपए का। आज से हेल्प करना, प्रॉफिट दे रखा है। ये प्रॉफिट कहां से निकालते हो? 11वीं क्लास में सीखा था तुमने, पीनल अकाउंट से निकालते हैं। प्रॉफिट का नेचर होता है क्रेडिट का, तो मैंने क्रेडिट में लिख दिया 9.5 लाख रुपए। अभी प्रॉफिट को क्या होगा? पार्टनर्स में बांटा जाएगा, बिटवीन पार्टनर्स। कौन कौन पार्टनर? अंकुर, भावना एंड दिशा। तो दीदी कर लो साइलेंट। देखो सबसे पहले में क्या देना है पार्टनर को? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकुर, भावना और दिशा। ध्यान से देखो, आपको इनकी ओपनिंग कैपिटल दे रखी है क्या? 14 लाख रुपए दे रखी है। फिर कितनी? 6 लाख। 6 लाख दे रखी है और 4 लाख। आज तक दीदी ये बताना इंटरेस्ट कितना परसेंट बता रखा है? 6% पर एनम। तो ऑब्वियस बात है 14 लाख का 6%, 6 लाख का 6%, 4 लाख का 6%, ये तुम्हारा आ जाएगा 36,000। ये आ जाएगा तुम्हारा 24,000 और ऊपर वाला आएगा 84,000। इसे टोटल करोगे तो कितना आएगा? 144। चेक करो एक बार, 144। क्या तक क्लियर हो गई? इसका मतलब ये है सक्षम कि 9.5 लाख रुपए में से हमें 1,44,000 देने हैं। किस बात के? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बात की। बात क्लियर हो गई? इसके बाद आएगा सैलरी। सैलरी देखो सक्षम किसको देने के लिए बोली हुई है? ओनली टू भावना। अरे बोलो यार, हाँ ये ना, सैलरी टू भावना। कितनी सैलरी बोली हुई है? 50,000 रुपए पूरे साल भर की, पूरे साल भर की। अच्छा कमीशन किसको देने के लिए बोला हुआ है? देखो दिशा को। तो कमीशन टू दिशा। बताओ दिशा को कितना कमीशन है पर मंथ? यहाँ पे तो डेटा साल भर का आता है, तो एक महीने की 3, तो हमें तो पूरे साल भर की दिखानी होती है। यहाँ पर साल भर की कितनी हो गई? 36। बात क्लियर हो गई? आइए ना। तो भैया सुन लो,
2.5 लाख रुपए में से इतना अमाउंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, इतना अमाउंट सैलरी का, इतना अमाउंट कमीशन का देना है अंकुर, भावना, दिशा को। आया से भी है। अब निकाल तो बचा हुआ, इसे बोलते डिविजिबल प्रॉफिट। जोर से बोले, क्या कहते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट। याद है ये नहीं है राघव? डिविजिबल प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट, बटने वाला प्रॉफिट, मतलब बचा हुआ प्रॉफिट। कितना? 7,20,000। बोलो हाँ ये ना। अभी बचा हुआ प्रॉफिट भी पता है किसका है? ये बचा प्रॉफिट भी अंकुर का है, भावना का है और दिशा का है। तो तीनों में बांट दो। बांटने के लिए क्या चाहिए हमें? एक रेशियो। रेशियो देखो दे रखा है हमें, क्या रेशियो दे रखा है? 7:3:2। बांटना आता है? ठीक है। कितना आएगा? 420। ठीक है, 180 और 120। मेरी बात क्लियर है यहां तक? बोलो हाँ ये ना। यहाँ पे आप क्या कर देंगे? टोटल। यहाँ पे क्या कर देंगे? टोटल। अब मुझे बताइए सारे बच्चे फटाफट से कि यहाँ पर मैंने कुछ अलग किया? बता राघव। ये तो राघव मैंने सिंपल पहले की तरह पिन एप्लीकेशन बनाया था, बना दिया ना मैंने वैसे ही। हाँ ये ना, कुछ नया नहीं किया। अभी मैंने कोई गारंटी का तड़का लगाया नहीं है, अब लगाऊंगा। लगाने से पहले तुम्हें मैं समझा देता हूँ गारंटी का तड़का। इसमें पहली गारंटी क्या है? अंकुर ही कह रहा है, ओ माय गॉड, अंकुर कह रहा है भावना, ओ भावना, क्या कह रहा है? भावना, ओ भावना, तेरा प्रॉफिट 170 से कम नहीं होने दूंगा, गारंटी है। ठीक है, ऐसा कह रहा है कौन? अंकुर। बदतमीज तो ये लड़का भी है, ठीक है ना। फिर ये नालायक चला गया दिशा के पास। दिशा, ओ दिशा, सुनना, तेरा प्रॉफिट कम नहीं होने दूंगा। कितने से? 1.5 लाख। ये बोला हुआ है ना, ये बोला हुआ है ना। ठीक है, ठीक है। मुझे बताओ गारंटी कौन दे रहा है यहाँ पर? है ना। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था प्रायोरिटी, कि पहले कौन सी गारंटी पूरी करोगे, फिर कौन सी गारंटी पूरी करोगे। यहाँ पे ऐसा कोई सीक्वेंस जो करनी है वो कर दो कोई, क्योंकि दोनों गारंटी अंकुर ही दे रहा है। बोलो हाँ ये ना। जिसकी जैसे पूरी करनी है वैसे पूरी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब लेकिन ब्रैकेट पढ़ेंगे, जो मैंने ब्रैकेट नहीं पढ़वाया था आपको। क्या लिखा है? पहला ब्रैकेट, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट। सुनो सामने, भावना शेयर ऑफ प्रॉफिट, ब्रैकेट में क्या लिखा है? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक्सक्लूडिंग का मतलब है सक्षम भैया कि एक तरीके से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्सक्लूड, हटाकर। एक्सक्लूड मतलब हटाकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर। देखो भैया भावना को क्या क्या मिल रहा है, पहले ये देखो। भावना, ध्यान देते बी कहां पर आ रहा है। एक तो भावना को क्या मिल रहा है? इंटरेस्ट ऑन। और भावना को क्या मिल रही है? और भावना को क्या मिल रहा है? प्रॉफिट। ये तीन चीज मिल रही है ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, हाँ कह रहे इसे हटा दे भैया, ये हटा दे। तो क्या क्या ले ले? कह रहे देख भैया एक तो सैलरी ले ले इसकी और प्रॉफिट। सही बात है ये नहीं है? मेरी बात क्लियर होगी नहीं? कह रहे इसको हटाकर, इसको हटाकर 170 मिलना चाहिए। लेकिन बंदे को मिल कितना रहा है? बंदे को एक तो सैलरी मिली 50,000 की और प्रॉफिट कितना मिल रहा है? 180। अब बुद्धि लगाना अपनी, कितना बढ़ गई? 2 लाख। बोलो आएंगे ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर कितने मिलने चाहिए? 170। और भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हटाकर मिल कितने रहे हैं? ज्यादा मिल रहे कम मिल रहे हैं? हाँ ज्यादा मिल रहे हैं यार, कम तो नहीं मिल रहा ना। तो गारंटी ऑटोमेटिक पूरी, हमें कुछ करने की जरूरत है? गारंटी में ज्यादा दे तो कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं होना चाहिए, कमी नहीं आनी चाहिए, डेफिशिएंसी नहीं आनी चाहिए। आया समझ में? नहीं आया? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ दिशा को पकड़ते हैं। दिशा का प्रॉफिट बेटा ब्रैकेट में क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड करके बट एक्सक्लूडिंग कमीशन। हटा दो, कमीशन हटा दो। अब आ जाओ इधर, कह रहे हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इंक्लूड कर लो दिशा में, ये इंक्लूड कर लो। और कह रहे कमीशन इंक्लूड ये नहीं करना, और क्या इंक्लूड करना? ये प्रॉफिट। तो बताओ कितना मिल रहा है? 24 और 120, 144। समझ गए? 140। मेरी बात क्लियर हो गई? और मिलना कितना चाहिए था? ज्यादा मिल रहा है कम मिल रहा है? ओ माय गॉड, कमी हो गई, कमी हो गई, कमी हो गई। कितने रुपए की? इसे डेफिशिएंसी कहते हैं। आया है नहीं आया?
और इस डेफिशिएंसी को कौन बोलेगा? अंकुर पूरा करेगा। कैसे पूरा करेगा भैया? अपना प्रॉफिट कम कर देगा 6,000 से, और भैया दिशा दीदी का प्रॉफिट बढ़ा देगा। हाँ है ना? 6,000, बोलो हाँ है ना? कितना हो गया? 126, और इसका कितना हो जाएगा? 4,14,000। आया समझ में? नहीं आया? क्लियर है? ही नहीं है? गारंटी ऑटोमेटिक अब पूरी हो गई। एक तो ऑटोमेटिक पूरी हो रही थी, एक हमने कर दी, खत्म क्वेश्चन। इतना ही करना है। कुछ लगा भैया कोई दिक्कत हुई? आया समझ में? नहीं आया? चले आगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क है, बिल्कुल सेम ही है। असगर चमन ढोलू, यही है, ऐसे क्वेश्चन है, सिंपल सा। ना हो तो बता देना। आओ अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन ऐसा है, सुनो, ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन ऐसा है कि तुम्हारे एमसीक्यू में या 3 नंबर में या आपके सीयूटी में आ सकता है, ठीक है ना? बड़ा नॉर्मल सा है, इसे शॉर्ट करके दिया जा सकता है क्वेश्चन वाला। क्या लिखा है पढ़ो ध्यान से। ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप, ए और बी तो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी तो पार्टनर है, 3 और 2 का इनका रेशियो है। क्या लिखा है? दे एडमिट सी देयर मैनेजर, कह रहे जो एक नया बंदा ऐड कर रहे हैं, दे एडमिट अपना पार्टनर बना रहे, किसको? सी को, जो कि इनका कौन था? मैनेजर था। मतलब भैया ये है सक्षम कि जो बंदा पहले मैनेजर था, जो इनका एम्प्लॉय था, अब उसे क्या बना रहे हैं? अपना पार्टनर, मालिक बना रहे हैं उसे। क्लियर ही नहीं है? क्या लिखा है? एज अ पार्टनर विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018। मतलब 1 अप्रैल 18 से इसे बोल देंगे कि भाई अब तू मैनेजर नहीं है, अब तू कौन है? मालिक है, पार्टनर है। जैसे ए और बी पार्टनर है, तू भी पार्टनर है। 1/4 शेयर के लिए, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है? 1/4। मतलब जब सी पार्टनर बनेगा, मालिक बनेगा, तो मालिक को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। कितना प्रॉफिट? 1/4। प्रॉफिट का एक चौथाई। आया समझ में? नहीं आया? आगे बढ़ते हैं। सी वाइल मैनेजर, सी जब मैनेजर था, बोलो सी जब वॉज इन रिसिप्ट ऑफ सैलरी, उसे सैलरी दी जाती थी कितने रुपए की? 27,000 रुपए पूरे साल भर की। और क्या दिया जाता था दीदी? कमीशन दिया जाता था। कितना परसेंट? 10%। किसका 10%? नेट प्रॉफिट का। कौन सा नेट प्रॉफिट? आफ्टर चार्जिंग सैलरी, सैलरी घटाने के बाद वाला प्रॉफिट, और कमीशन घटाने के बाद। मतलब सैलरी भी घटा दो और कमीशन भी घटा दो। क्लियर है? बुद्धि चल गई होगी तुम्हारी यहाँ पर। चलिए थोड़ी बहुत मैं समझा दूंगा तुमको, चिंता मत करना। यहाँ पे क्या लिखा है? इन टर्म्स ऑफ द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में लिखा है ना, एनी एक्सेस अमाउंट, एनी जो भी तुम फालतू अमाउंट दोगे, विच सी विल एंटाइटल टू रिसीव एज अ पार्टनर ओवर द पेमेंट विच वुड हैव बीन ड्यू टू हिम इफ ही कंटिन्यू टू बी द मैनेजर। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब यह है कि सी जब मैनेजर था, सुनो, सी जब मैनेजर था और सी अब कौन है? पार्टनर है। तो कह रहे मैनेजर से जब वो पार्टनर बना, तो मैनेजर से पार्टनर बनने में जो उसकी अमाउंट में इजाफा हो गया, जो उसकी अमाउंट बढ़ गई, वुड हैव टू बी पर्सनली बोर्न बाय, वो ए देगा अपने पास से, बी नहीं देगा। ठीक है ना? कैलकुलेशन करिए, समझ में आएगा तुम्हें। आउट ऑफ हिस्योर प्रॉफिट, अपने प्रॉफिट में से देगा ए। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 रुपीज 225। भैया प्रॉफिट कितना हमारे पास? 2,25,000 रुपए का प्रॉफिट है। यू आर रिक्वायर्ड टू शो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19। भैया 31 मार्च 19 का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखा दीजिए। क्लियर है? नहीं? चलिए 1 मिनट दे रहा हूं, आराम से रीड कर लो, फिर मैं समझाना शुरू करता हूं। मुझे लग रहा है कल की ना स्कूल की छुट्टी हो जाएगी, ऐसा मुझे लग रहा है, भावना है मेरी, होएगी। क्योंकि दीदी राधिका दीदी, पानी बोल दे दो। पढ़, पहले ऐसी क्लास करेंगे जिसमें तुम्हें समझ में आए, उसके बाद बात करेंगे, है ना? और फीस की बात वैसे नॉर्मली
आज पढ़ लिया, पढ़ लिया पढ़ लिया पढ़ लिया। चलो यहाँ पे क्या लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, बेटा पेज नंबर, शुरू करें। देखो बहुत आराम से समझ में आएगा तुम्हें। आप ये देखो, जो प्रॉफिट है वो 2,25,000 का प्रॉफिट है हमारा। इधर देखो, मान लो, मान लो अगर, अरे भैया आ जाए यार। देखो जी, देखो ये बताओ, सी एज अ मैनेजर, सी एज अ मैनेजर, तो बताना दीदी, मनीषा दीदी, सी एज अ मैनेजर उसे क्या मिल रही है सैलरी, कितनी मिल रही है राघव, 27,000 रुपये पूरे साल भर की, नजर आ रहा है। और क्या मिल रहा है राघव, राघव कमीशन कितना बोला हुआ है, कितना परसेंट, किसका 10% नेट प्रॉफिट का, कौन सा नेट प्रॉफिट, देखो ये नेट प्रॉफिट है 225, कह रहे आफ्टर चार्जिंग सैलरी, कह रहे सैलरी घटा दो, और क्या घटा दो, कमीशन, क्या कमीशन घटा सकते हो राघव, तो क्या लगाओ फॉर्मूला, हाँ पीबीसीसी इंटू रेट अपॉन 100, बस, प्लस रेट, क्यों, हाँ जो चीज माइनस करने के लिए कह रहा है वही चीज कह रहा है, वही चीज कैलकुलेट करनी है, वही माइनस करने के लिए कह रहा है, वो मैं कर सकता, तो आफ्टर वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कितना आएगा निकालना जरा, 18,000 रुपये। तो देखो एज अ मैनेजर उसे क्या क्या मिल रहा है बताना जरा, टोटल करना, 45,000, बोलो हाँ ये ना, लेकिन अब अगर ये क्या बन गया, सी एज अ, एज अ पार्टनर, क्लियर ही नहीं है, सी एज अ पार्टनर, तो ना उसे सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा, प्रॉफिट, और प्रॉफिट कितना मिलेगा 1/4, तो 2,25,000 का कितना, 1/4, बोलो कितना बेटा, 56,250, चेक करो। अब मुझे बताओ क्वेश्चन में पता क्या लिखा है राघव, इधर देखो, एज अ मैनेजर से एज अ पार्टनर की तरफ जाते हुए जितना अमाउंट का इजाफा हो गया, जो अमाउंट बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 11,250, क्लियर है ही नहीं है, ये अमाउंट कौन देगा उसे, ये देगा, मतलब एक गारंटी दे रहा है कि तुम पार्टनर बन जा, और एज अ पार्टनर जितना भी अमाउंट बढ़ रहा होगा ना मैं दूंगा, मैं मतलब भी कह रहा मैं कुछ ही दूंगा, तू देता रहे, आया समझ में नहीं आया, ये बात लिखी हुई है क्वेश्चन में। अब इसी चीज को हमें दीदी क्या करना है, पीरियड अप्रोप्रिएशन में शो करना है, क्लियर बच्चे, चलो तो फटाफट से फॉर्मेट ड्रॉ कर दे, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर दी, ये 5 स्टेटमेंट कहाँ है, एक गलती थोड़ी ना हो रही है कुछ, 5 एडजस्टमेंट में गलती होती है ना,
ठीक है बेटे, बोलो हाँ या ना, क्लियर है। अब बताइए सबसे पहले क्या दे रखा है, आस्था, प्रॉफिट, कितने तरह के बच्चे, रिजर्व, इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, कुछ बोला हुआ नहीं है। आप बोलोगे सर सैलरी था, कमीशन था, वो एज मैनेजर था, ऐसा पार्टनर सैलरी कमीशन नहीं है। अब इसे तुम्हें करना कैसे, सुनना, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से तुम करना। सबसे पहले क्या करो, यहाँ लिखो टू सीज कैपिटल, क्योंकि प्रॉफिट तो कैपिटल में जाता है ना। देखो इधर देखना, नॉर्मल नॉर्मली उसे अमाउंट कितना मिल जाना चाहिए था, 45, दे दो उतना। इधर देखो कितना मिल जाना चाहिए था, क्योंकि 45,000, क्या हो गया दीदी, चिपक लिया क्या। अबे यार, अरे यार कॉकरोच, यार कॉकरोच अबे तेर से डर रहा होगा वो बावली। अरे यार, रिएक्शन दिखाती है ऐसे ऐसे, कुछ भी। हाँ, चलो इधर देखो, शांत शांत, अरे रुक जाओ यार। तो बताइए 45,000 तक तो नॉर्मल मिलना चाहिए था ना भैया, ऐसा पार्टनर में मिलेगा, ऐसा वैसे ही मिलेगा मैनेजर। 45,000 तक कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक्स्ट्रा देने में दिक्कत है ना, जो कि कौन देगा, ए। तो पहले 45,000 तक की अमाउंट दे दो, क्लियर नहीं है। उसके बाद जो अमाउंट बचेगी पता नहीं कितनी बची, 180, इसमें से लेस कर दो ना, कितनी बच रही है, 180। उस 180 को क्या करो, ए में बांटो, और बी में बांटो, बांटने चले जल्दी। 1 लाख, 1,08,000 और 72,000। बताओ यहाँ तक क्लियर है। पहले बेटा मैंने आज तक क्या करा, 2,25,000 में से सी को जितना मिलना चाहिए नॉर्मली दे दे, जितना मिलना है, ये तो नॉर्मल मिलना ही मिलना है तेरे को ना, पहले मिलता था अभी मिलेगा मिलेगा, ठीक है। बचा अमाउंट 180 निकला, 225 में से 45 लेस करेगा 180 निकला, 180 को ए और बी के रेशियो में बांट दिया, डन है, 1,8। अभी क्या है, जो कमी है वो कमी कितनी है, 11,250 की, वो कौन पूरा करेगा, ए। बेटा तुमने कॉकरोच से डर रहे हो, ठीक है, अभी कल सायरन बजेगी क्या होगा, मैं यहाँ भग जाऊंगी, मैं वहां भग जाऊंगी, ये करती रहेगी। क्लियर है, अरे बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब इन्हें क्या करा, अपनी में से लेस कर दिया, उसकी में ऐड कर दिया। अरे मेरी बात क्लियर हुई नहीं, जल्दी बोल पड़ दे, ठीक है। बस बेटा ये बताइए कितना बचेगा, 96,750। राघव बेटा क्लियर है, क्लियर है। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, कई बार बच्चे एक सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, कई बार बच्चे कहते हैं, बच्चे कहते हैं बच्चे कहते हैं कि सर आप पागल हो, ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते सीधा सीधा। मैं कहा बेटा बताओ कैसा, आप तो बहुत ज्ञानी पुरुष हो, आप बताओ मुझे कैसा करना चाहिए। अरे हट जा भाई, बच्चे कहते हैं
कि सर देखो 2,25,000 में से सी को 56,250 दे दो आप, दे दो सीधा जो देना है। क्लियर ही नहीं है, क्लियर ही नहीं है भाई। सी को कितना मिलना चाहिए? 56,250। ठीक है, दे दो आप। ओके ठीक है बेटा, दे दिया। अब सर जो बचेगा, जो जो बचेगा कितना बचेगा बताना जरा। 2,25 में से 56,250 लेस करो। वन लाख। ये क्या करना, ये ए और बी में बांट दूंगे रेशियो में। क्या रेशियो है? बांटने जरा। 125। $67,500। मुझे क्यों लग रहा है, हाँ सही है। बात क्लियर हो गई? तो बच्चे ये ना, आप एक काम नहीं कर सकते कि पहले एक काम करो, प्रॉफिट में से सी को दे दो जितना देना है, और बच्चों को एक रुपये बांट दो, बात ही खत्म सर। बढ़िया सोल्यूशन, टपाटप एकदम। ऐसा करने से क्या होगा ये देखो, ध्यान से देखना। मुझे बताओ, ए के पास अमाउंट कितना आ रहा था ऊपर? 1,8। और इसके पास कितना आ रहा था? 72। बोलो हाँ ये ना। जरा इन दोनों का डिफरेंस निकालना। 1,01,250 और 1,08,000 का डिफरेंस, ये 750। और इसका अच्छा, अब क्या करो, ये दोनों जोड़ दो। क्या समझे राजा बाबू? क्या समझे आस्था दीदी? इसका मतलब ये है कि जो कमी खाली ए को झेलनी थी, वो कमी दोनों झेल गए ऐसा करने से। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? क्योंकि खाली किसको झेलनी चाहिए थी? ए को झेलनी चाहिए। क्लियर? तो ये सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये बिल्कुल गलत है। आगे सॉल्यूशन दे सकते नहीं हो। बोलो हाँ या ना। क्लियर ही नहीं है? हाँ, क्वेश्चन में लिखा होता, सुनो, क्वेश्चन में ये लिखा होता कि सी की कमी को, 11,250 की कमी को ए और बी दोनों झेलेंगे, और किस रेशो में? 3:2 के रेशो में। तो ये सॉल्यूशन परफेक्ट है। ठीक है, आया समझ में? आया? ठीक है, आ गया ना? तो आप ये कह सकते हो रॉन्ग सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट क्वेश्चन। जो प्रेजेंट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग गलत है, लेकिन यही क्वेश्चन क्या है? राइट सॉल्यूशन इफ क्वेश्चन इफ मेंशन इन दी क्वेश्चन। क्या मेंशन होता क्वेश्चन में? हाँ, डेफिशिएंसी बोर्न बाय ए एंड बी इन द रेशियो। रेशियो भी यही होना चाहिए, मतलब पीएसआर के रेशियो में। आया समझ में नहीं आया? तभी सॉल्यूशन करेक्ट है। इसके करेक्ट एक तरीका और बताऊं, देखो। ये सब नोट्स बना लेना। प्लीज सामने, प्लीज सामने। राघव क्लियर है? यहाँ तक बेटा बोल, झूठ तो नहीं बोल रहा? झूठ बोलना। उसके घर में कहाँ पे ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन? इधर देखो सारे बच्चे प्लीज सामने।
देखो कहते हैं कि पहले सी को क्या दे दो, नॉर्मल प्रॉफिट दे दो, और नॉर्मली कितना मिलना चाहिए थे, दे दो। तो कितना बचा, उस 180 को बांट दो, 1/8। और डेफिशिएंसी जो थी वो किस रेशियो में बोला गया है, तो क्या करो, थोड़ी ये पूरी करेगा तो थोड़ी कैसे, 11,250 का और 11,250 का, बोलो हाँ या ना, कितना बैठेगा, और पता नहीं कितना आएगा ये निकल के, 1,01,000 आया था, भी नहीं आया। मैं पता है इस वाले मेथड को सबसे बढ़िया मेथड कहता हूँ आस्था दीदी, कि जिस तरीके से मैंने ये वाला सॉल्व करा है ना, इसको मैं सबसे बेहतरीन तरीका कहता हूँ। क्लियर है, सबसे बेहतरीन तरीका। देखो मैंने क्या करा, बिल्कुल मैंने, अच्छा सॉरी, इसके मैं ऐड कर दूं, वो तो मैंने ऐड ही नहीं करा, अरे देखो मैंने यहाँ पे क्या, अरे कहाँ चिपटता फिर रहा है ये? अटैक हो गई क्या? चलो सुनो, देखो मैंने यहाँ पे करा क्या, सुनो मेरी बात। मैंने 2,25,000 में से पहले सी को दे दिया अमाउंट, कितना 45, नॉर्मल तरीके से जितना मुझे देना है। बाकी बचा अमाउंट मैंने क्या करा, ए और बी में बांट दिया। समझ गए, ये तो भैया आपने बिल्कुल पहले की तरह करा हुआ है, जैसे आपने करा था ये वाला, बिल्कुल इसकी तरह करा है। पहले 45 दे दो, बचाओ ए और बी में बांट दो। समझ गए। अब पता क्या है, जो भी बंदा गारंटी पूरी कर रहा होगा उसके में माइनस कर देना। अगर गारंटी कौन दे रहा है, ए, तो ए में माइनस, इधर प्लस। गारंटी कौन पूरी कर रहा है, बी, बी माइनस, इधर प्लस। और गारंटी कौन पूरी कर रहा है, दोनों, तो थोड़ा थोड़ा माइनस, इधर प्लस। आया समझ नहीं आया, सबसे बेहतरीन तरीका है। तुम्हें कोई ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन देखने की जरूरत है ही नहीं, ये सबसे बेहतरीन तरीका है। बोलो हाँ ये ना। देखो मैं एक काम और करता हूँ, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी बोलो हाँ ये ना सारे बच्चे। देखो इधर 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 इधर, मान लो इफ डेफिशिएंसी borne by A and B in the ratio of, in the ratio of 1:1। बोलो हाँ ये ना। अब रेशियो चेंज कर दिया मैंने, तो क्या करेंगे आस्था दीदी बोलो, पहले जितना इसे नॉर्मली मिलना चाहिए, कितना 45 दे दो, बाकी बचे 180 बांट दो, कितना 1/8 और 72। अरे बोलो हाँ ये ना, क्लियर है या नहीं है। अब यहां से क्या करोगे, माइनस, कितना इक्वल 11,250 का, क्लियर है। अरे बोलो ना, बताना कितना बेटा, 5,625 और 5,625, और इधर क्या कर दो ऐड। अब समझ गए, देखो बेस्ट पैटर्न है, पहले नॉर्मली दे दो, बांट दो, और जो बंदा कमी को पूरा करेगा उसकी में माइनस कर देना, बस बात खत्म। समझ गए, 6 रेशियो 3 हो 2 हो या कोई और रेशियो, सबसे बेस्ट पैटर्न लगता है मुझे ये। बोलो कितना हो गया ये, 56,250, या मदद करो, यहाँ कितना आ रहा है, 1,00,000
चलो ये 66 दीदी आया। ठीक है, मतलब मैंने इसमें वैरायटी समझा दी। क्या हो गया? ऊपर से भी करना है, क्लियर है? क्लियर है? ये हुआ गारंटी। अब देखो हमारे पास बचे रहे ये एडवांस लेवल क्वेश्चन। क्या बचे रहे? ठीक है ना, बेहतरीन क्वेश्चन है। आ जाओ एक आधा देख भी लेते हैं। क्या लिखा है? अंकुर एंड बॉबी वर इनटू बिजनेस और प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन इन इंडिया। अंकुर बॉबी जो है वो दोनों सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं इंडिया में। देवर शेयर प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो 3 और 2। ये प्रॉफिट लॉस को बांटते 3 और 2 के रेशियो में। दे एडमिट रोहित, इन्होंने रोहित को एडमिट कर लिया कितने शेयर के लिए? 1/5 शेयर के लिए। रोहित एंड एल्यूमिनी ऑफ IIT, रोहित IIT का एल्यूमिनी है, चेन्नई से पढ़ा हुआ लड़का है। वुड हेल्प देम टू एक्सपेंड देयर बिजनेस टू वेरियस साउथ अफ्रीकन कंट्री वेयर ही हैड बीन वर्किंग अर्लियर। अभी बकैती मारी है कुल मिलाकर, समझे? क्या अंकुर बॉबी दो बंदे हैं, इनका रेशियो 3 और 2 का है। ये रोहित को एडमिट करना चाहते हैं 1/5 शेयर के लिए। रोहित IIT एल्यूमिनी का बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, इनके बिजनेस को साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में एक्सपेंड करने में इनकी मदद करेगा, है ना? रोहित गारंटीड। अब रोहित को गारंटी दी गई कि रोहित भैया तुम्हारा प्रॉफिट कम नहीं होने देंगे। कितने दे? 2 लाख से। एनी डेफिशिएंसी इन रोहित शेयर, कोई भी कमी आएगी रोहित के शेयर में, वो कौन फेस करेगा? अंकुर एंड बॉबी। किस रेशियो में? 4:1। मतलब गारंटी गिवन बाय फर्म है, गारंटी गिवन बाय पार्टनर है, फर्म। क्लियर नहीं है? लेकिन आपको हुआ क्या है? लॉस। कितने रुपए का? 10 लाख का। पास जर्नल एंट्री, एंट्री बना के दिखाओ। समझ गए? एंट्री तो बना ही लोगे तुम, बोलो हाँ ये ना? ठीक है, देखो क्वेश्चन 5। अरे पेज नंबर बता दो। ये क्वेश्चन बच्चे ने पूछा था मुझसे कि सर अगर लॉस होगा तो क्या होगा, पता नहीं किसने पूछा था, याद नहीं मुझे, लेकिन पूछा जरूर था। फिर मैंने बोला था बेटा कराऊंगा, सब कराऊंगा बेटा, सब कराऊंगा, पैसे लिए हैं बेटा, सब पढ़ाऊंगा। ठीक है, बात क्लियर हो गई? यही एक एक्सेप्शन केस होता है। नॉर्मली लॉस के केस में पीनल एप्रोप्रिएशन बनता नहीं है। ये भी सवाल वो एक्सेप्शन क्या है, वो एक्सेप्शन क्या है, ऐसे बच्चे भी चीखे थे मेरे पे। ठीक है ना, अब वो एक्सेप्शन बता रहा हूँ। यहाँ पर पीनल एप्रोप्रिएशन की नीड नहीं है, स्टिल वी आर प्रिपेयरिंग पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जस्ट फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तो राजू पहले बात करते हैं, इधर देखो। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, बेटा डेट देगी, डेट कोई डेट गिवन? चलो भाई, चलो चलो चलो, बताओ हमारे पास प्रॉफिट है लॉस है? तो लॉस तो डेबिट होता है। हाँ बेटा, रास्ता दे गया रहा हूँ मैं। कितने लॉस है भाई? लॉस है तो इंटरेस्ट कैपिटल, सैलरी, कमीशन, वैसे दे भी ना करो, देते भी नहीं, अगर होता भी तो भी नहीं देते। हाँ लेकिन इंटरेस्ट कैपिटल दे सकते थे अगर क्वेश्चन कहता है चार्ज है तो। याद आ रहा है? याद है कॉन्सेप्ट? इंटरेस्ट कैपिटल कॉन्सेप्ट, चार्ज है तो देंगे देंगे, एप्रोप्रिएशन होता है तो नहीं देते। वो तो देते ही देते हैं। इंटरेस्ट ड्राइंग तो हर हाल में देंगे। इंटरेस्ट ड्राइंग का तो कोई मैटर नहीं है, चार्ज एप्रोप्रिएशन है, वो तो हर हाल में जाएगा। देखो अभी क्या होगा, लॉस बांट दो। तुम यहाँ पर अगर पीनल भी बना दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पहली बता दो। लेकिन क्योंकि तुम्हारे एग्जाम में बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाओ, पीनल एप्रोप्रिएशन बना के दिखाओ, क्वेश्चन कह रहा है ना पीनल एप्रोप्रिएशन बना के बांटो, तो बना के बांट देना। मेरे को अगर तुम यहाँ पर पीनल अकाउंट ही बना दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई? लॉस ट्रांसफर टू लॉस बांटो, कितना? 10। बताओ बेटा कौन कौन बांट रहे हैं? अंकुर बॉबी
और अंकुर बॉबी है ना, और रोहित। चलो जी। अब देखो, देखो आपको अंकुर और बॉबी का तो रेशियो दे रखा है, कितना रेशियो दे रखा है, 3 और 2, हाँ ना। रोहित के आने के बाद कितने पार्टनर हो जाएंगे, ये 3। राघव सामने देखो, रोहित के आने के बाद कितने पार्टनर हो जाएंगे, 3 पार्टनर हो जाएंगे। तो मेरे बेटा हमें जो रेशियो चाहिए वो कितने बंदे का चाहिए, 3 बंदों का रेशियो, लेकिन 3 बंदों वाला रेशियो मेरे पास नहीं है। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? वो मैं आपको सिखाऊंगा एडमिशन वाले चैप्टर में, इसके बाद के बाद वाला जो चैप्टर आएगा उसमें सिखाऊंगा मैं आपको रेशियो निकालना। फिलहाल फिर करें क्या, जब रेशियो निकालना नहीं आता कोई बात नहीं। बताओ रोहित कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/5। अरे रोहित कितने शेयर के लिए आ रहा है, तो 10 लाख का 1/5 निकाल दो, 2 लाख। ये वाली बात क्लियर हो गई? अरे क्लियर हो गई बोल दो। तो 10 लाख का 1/5, 2 लाख। तो 10 में से 2 लाख रुपए किसको दे दिए, आर को। बचे कितने, 8। 8 लाख को बांट दो 3 और 2 में, 480 और 3 20। बताओ हाँ या ये ना, क्या क्या है? दो। अब बात करते हैं, जो पहले मैंने जो बोला वो क्लियर है, ये कैलकुलेशन क्लियर है पहले पर। मैंने ये बोला ये लॉस है, ये लॉस तीनों में बंटना चाहिए। तो तीनों में बंटने के लिए मुझे रेशो तो तीनों बंदों का चाहिए ना, लेकिन मेरे पे तीनों बंदों वाला रेशो नहीं है। लेकिन तीनों बंदों को हम रेशो फाइंड कर सकते हैं, बट मैंने अभी तक वो तुमको सिखाया नहीं है। वो सिखाऊंगा तब की बात है, अभी तो नहीं सिखाया ना मैंने। तब क्या करें, तो मैंने बोला कि बांटने के लिए क्या करें तीनों में, पहले 10 लाख का 1/5 किसको दे दो, आर को दे दो 2 लाख। तो आर का अमाउंट पकड़ा दो आर को, क्लियर ही नहीं है। 10 में से 2 लाख इसके पास चला गया, कितना बचा, 8। 8 लाख को बांट दिया इन दोनों के रेशियो में, बस ये करा मैंने। पहले मैं सुन ले, हाँ ज्यादा बेटर है। अभी क्लियर है ये, बोलो हाँ ये ना। तो मुझे बताओ फटाफट से, आर को कितना अमाउंट मिल गया, 2 लाख, और मिलना भी कितना चाहिए था आर को, 2 लाख। गारंटी ऑटोमेटिक क्या हो रही है, पूरी हो गई। बोलो हाँ ये ना, कहानी खत्म, बढ़िया। हम्म, भाई तो मेरे ऐसे गर्दन घुमा रही है, नलायक। इधर देखो भैया, 2 लाख को उसे क्या मिलना चाहिए था, प्रॉफिट। और तुम भैया उसे क्या दे रहे हो, 2 लाख का, उसे मिलना चाहिए था प्लस का 2 लाख, तुम दे रहे हो माइनस का 2 लाख। हाँ ये ना, क्लियर ही नहीं है। चलो अब मेरा सवाल तुमसे है, मुझे बताओ, आर को तो 2 लाख का प्रॉफिट मिलना चाहिए था, और मैंने स्टार्टिंग वाले लेक्चर में बताया भी था तुम्हें कि गारंटी वाले बंदे को कभी लॉस नहीं मिलता, हमेशा कहाँ मिलेगा, प्रॉफिट ही मिलेगा जितनी गारंटी दी गई है उसे। हाँ है ना। तो कोई मुझे बताएगा, बताओ आर के प्रॉफिट में कमी कितनी है, हैंड रेस करना। 2 लाख की, 4 लाख की, और कोई, 2 लाख की, 4 लाख की, और 4 लाख की, 4 लाख की, क्यों 4 लाख, पहले माइनस को जीरो करेंगे फिर आगे देंगे। तो 2 लाख की कमी नहीं है, कितनी कमी है, 4 लाख की कमी है। पहले 2 लाख देंगे, उसका लॉस खत्म हो जाएगा, फिर 2 लाख देंगे तो उसे प्रॉफिट मिलेगा। और इस 4 लाख की कमी को कौन झेलेगा, दोनों, अंकुर और बॉबी। किस रेशो में दे रखा है, अब इधर देखो, इधर देखो 4:1। तो इधर क्या होगा देखो, इसका लॉस खत्म हो रहा है ना, क्या करेंगे, माइनस, 10 मत कर देना। कितना देंगे आप इसे, 4 लाख। वो तो यहाँ पे क्या आ गया नेगेटिव का, 2 लाख। अभी बोलना शुरू मत कर देना, ठीक है। अब मुझे बताओ, अंकुर बॉबी के पास ये क्या है, लॉस है, और रोहित का लॉस और आ रहा है इनके पास, तो इनका लॉस बढ़ा है घटा, तो यहाँ प्लस करना, यहाँ प्लस करना। 4 लाख का 4/5, 4 लाख का कितना बेटा है, 3 20
और 80, ये हो गया 4 लाख और ये हो गया, बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। अब इधर देखो, यहाँ पे जो नेगेटिव फिगर लिखी हुई है ये अच्छी नहीं लग रही, यहाँ पे देखी हुई, तो जैसे मैथ में इधर ना ले आते हैं ऐसे ले आओ यहाँ पर भी। यहाँ पे क्या करना, कि नेगेटिव फिगर को इधर ले आना, किस नाम से, 2R कैपिटल के नाम से। कितने रुपए, 2 लाख, क्योंकि प्रॉफिट इधर ही आता है, प्रॉफिट इधर ही आता है ना। जैसे तुम इसको यहाँ लेकर आओगे, इसे क्या कर देना, अच्छा भाई इसे यहाँ पे क्या कर देना, जी आया, समझ में नहीं आया? अब देखो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ तरीका क्या होगा, ठीक है? बताओ तुमने रोहित को कितने रुपए दिए, 4 लाख, पहले 2 लाख दो, इस 2 लाख से क्या होगा उसका लॉस, 0, फिर 2 लाख दो, 2 लाख किस बात के दे रहे हो, प्रॉफिट के दे रहे हो ना, और प्रॉफिट कहाँ आता है, पी प्रोफेशन में, इधर की तरह, यहाँ लिख, ठीक है? मैंने लेकिन पहले कैसे बताया था कि आपने 4 लाख दिया, नेगेटिव में गया और वो नेगेटिव इधर लिया आया, इधर लाने से क्या हो जाएगा, अमाउंट यहाँ 0 हो जाएगा। अब बात क्लियर होगी नहीं हो गई? बोलो हाँ ये ना। तो बताओ ये साइड कितनी हो रही है, 12 लाख, और देख लो ये वाली साइड भी कितनी आ रही होगी, 12 लाख। डन। अब पूछ लो जो पूछना है। ए और बी में बांट दिया, डेफिशिएंसी प्लस कर दी ए और बी में। दीदी कर सकते हैं, बट पॉइंट पता क्या है, ये हर क्वेश्चन में पॉसिबिलिटीज नहीं है। मैं बता रहा हूँ ऐसा क्यों नहीं है, ये जैसे ऐसा समझो कि कुछ क्वेश्चन शॉर्टकट वाले हो जाते हैं इनिशियल स्टेज पे, लेकिन अगर उसमें जरा से भी चेंजेस हो गए, और वो चेंज तुम्हें समझ में नहीं आएगा, चेंज होगा रेशियो का चेंज। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे अभी तुमने ऊपर वाला क्वेश्चन करा था, हाँ ये ना, एक सॉल्यूशन तो ये था कि 56,250 बांटो, दे दो, और बचा हुआ ए और बी में बांट दो, हाँ ये ना। लेकिन वो क्वेश्चन कब कामयाब था, जब क्वेश्चन में लिखा हो कि डेफिशिएंसी ए और बी झेलेंगे और 3 और 2 के रेशियो में झेलेंगे। अब समझे, 3 और 2 के रेशियो में झेलेंगे। मेरी बात क्लियर होगी नहीं हो गई? ऐसे सेम यहाँ पर भी है, यहाँ पर आपको दे दिया रेशियो ए और बी का, और आर का शेयर बता दिया, न्यू रेशियो तुम्हें बताया नहीं है, हाँ ना। न्यू रेशियो में क्वेश्चन खेल सकता है तुम्हारे साथ, न्यू रेशियो क्वेश्चन खेल सकता है। जब यहाँ पे क्या है कि तुम जो तुम कह रही हो वो लगा लो, और जो मैंने करा वो लगा लो, आंसर सेम आएगा। जो तुम कह रही हो उससे भी सेम आएगा कि भैया सीधा क्या करो, 2 लाख का प्रॉफिट दो, सीधा ये 12 लाख आएगा, और 12 लाख को ए और बी में बांट दो 3 और 2 के रेशियो में, बात ही खत्म हो गई। ये कहना चाह रही है तू, बात ही खत्म हो गई। जो भी तू कहना चाह रही है वो सही आएगा, लेकिन अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो दिया, बदला हुआ दिया, नया दिया, जिसकी नॉलेज अभी तुम्हें नहीं है, वहां पर क्वेश्चन खेल जाएगा, और तुम तो अपने एक पैटर्न को पकड़ के सॉल्यूशन दोगी, और उस पैटर्न पे आंसर क्या आएगा, गलत। मेरी बात क्लियर हो गई? तो इसलिए मैं जो तुम्हें मेथड बता रहा हूं, वो मेथड बता रहा हूं कि क्वेश्चन किसी भी तरीके का छप जाए, और क्वेश्चन कुछ भी 19-20 कर ले, तुम्हारा आंसर करेक्ट ही आएगा। तो मैंने हमेशा क्या करा, पहले 10 लाख के प्रॉफिट को सिंपल रेशियो में बांट देना है, फिर उस कमी को पूरा कर देना है जिस रेशियो में क्वेश्चन बोलेगा। बात आया समझ नहीं आया है? मैं मानता हूं इस बात को लेके कि थोड़ा सा इसे मेमोराइज करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करने वाला सॉल्यूशन है ये, कि पहले ऐसे करना है फिर ऐसे करना है, ये बात मैं मानता हूं, ठीक है ना। और जो तुम कह रही हो वो बहुत शॉर्ट ट्रिक है, बस करो खत्म कहानी, बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, कहानी खत्म हो गई उसमें। बट वो सिर्फ किसी एक क्वेश्चन में एप्लीकेबल हो सकता है, हर क्वेश्चन में एप्लीकेबल नहीं हो सकता, ये मैं कहना चाहता, समझ गए? अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो बदल दिया ना, तब दीदी का आंसर, तब दीदी का पैटर्न बेकार है, तब आपको यही पैटर्न लगाना पड़ेगा, और ये पैटर्न हर जगह लग जाएगा किसी भी क्वेश्चन में। क्लियर है नहीं है? ठीक है, और पूछो। आज प्रॉफिट ही हो रहा है उसे, उससे कोई नहीं, उससे नहीं फर्क, अनटिल अनलेस तुम उसे दे क्या रहे हो प्रॉफिट,
तुम तो सिर्फ वर्किंग दिखा रहे हो ना काइंड ऑफ, ये नहीं है। आप करके रहो भाई, लॉस तो बनता है तेरा, बट मिल नहीं रहा तेरे को, तो दिया थोड़ी ना हमने, लॉस तो जीरो ही कर दिया ना तेरा, नहीं है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो तुम कहना चाह रहे हो कि भाई कि गारंटी पार्टनर को तो हमेशा प्रॉफिट मिलता है, आप यहाँ पे से लॉस में दिखा रहे हो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और पूछो किसी को सवाल है तो। और किसी का कोई सवाल है तो पूछो। चलिए क्लोज करें क्लास। चलिए बेटा, संडे के दिन दो बातें मुझे फटाफट से बताइए। संडे के दिन टेस्ट नहीं है, एक्स्ट्रा क्लास रखिए जल्दी से। या देखो मेरे अकॉर्डिंग तो पहले एक्स्ट्रा क्लास रख लो, डाउट के बाद रख लूंगा तुरंत, क्लास के बाद डाउट ले लेना, मुझसे कोई दिक्कत नहीं है। बात क्लियर होगी, लेकिन संडे के दिन मेरे अकॉर्डिंग क्लास रखो। दीदी पता भी क्वेश्चन बच रहे हैं इसके, मैं हाँ नेक्स्ट संडे रख लेंगे, वो देखेंगे, बात की बात है, ठीक है ना। बात क्लियर हो गई, वो देख लेंगे वो नेक्स्ट संडे की नेक्स्ट संडे। इस संडे हम क्लास करेंगे 10 बजे, ठीक है, ठीक है 10। चलो धन्यवाद, बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।